नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। द्वीप समूह के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा। टैगोर कॉलेज में कृति शिल्प प्रदर्शनी आयोजित और राष्ट्र विज्ञान दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए वर्ष 2025 के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है, जो 1 मई से 29 जून तक 60 दिनों के लिए प्रभावी होगा। सभी स्कूल 30 जून को फिर से खुलेंगे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए गृह परीक्षा के परिणाम सभी स्कूलों द्वारा 31 मार्च तक सकारात्मक रूप से घोषित किए जाएंगे और नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। स्थानीय युवाओं की शिल्पकला को बढ़ावा देते हुए डॉलीगंज स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में फैशन और परिधान डिजाइनिंग पाठ्यक्रम के कौशल विकास कार्यक्रम प्रशिक्षुओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए 2 दिवसीय प्रदर्शनी सह बाजार कृति शिल्प प्रदर्शनी का कल उद्घाटन हुआ। इस मौके पर सचिव विद्युत स्मिता R मुख्य अतिथि थी। इस मौके पर डी-ब्रेड के प्राचार्य डॉक्टर उत्पल शर्मा, टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजुलता राव मौजूद रहीं। इस बीच मुख्य अतिथि के साथ अन्य अधिकारियों ने भी प्रशिक्षुओं द्वारा प्रदर्शित हस्तशिल्प कृतियों, परिधानों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निरीक्षण किया। इस प्रदर्शनी में प्रशिक्षणार्थियों और उनके प्रशिक्षकों ने प्रदर्शित उत्पादों के बारे में बताते हुए सभी से उनके द्वारा तैयार उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया। मेरा नाम नमिता मधु है और हम बिली ग्राउंड से आई है। आज हम लोग का एग्जीबिशन है, 2 दिन का एग्जीबिशन है और हम लोग फैशन डिज़ाइनिंग से आए हैं। अभी ये जो सब है हम लोग सब अपने हाथों से बनाए हैं। इसमें डिज़ाइनर कुर्ती है, कुर्ती सेट है, बेबी फ्रॉक है, रुमाल है, पर्स है, टेबल क्लॉथ है, बहुत सारे आइटम्स है। इसमें सब लोग हम अपने हाथों से बनाए हैं। डी-ब्रेड में पॉली में हम लोग का एक सेशन है, मतलब एक अलग से है जो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स रहता है, उसी से सीखे हम लोग। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, जो कि फैशन डिज़ाइनिंग की हूँ और मेरा नाम सुमित्रा बालादास है। और हम यहाँ पे जो ये एग्जीबिशन रखे हैं, हमारे द्वारा बनाया गया हैंड क्राफ्ट सारे चीज़ें हैं, जिससे हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है वो हम लोग दिखा सकते। और यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया है इसमें पेंटिंग्स है, हाथों के द्वारा एम्ब्रॉयडरी किया गया है और कपड़ों से हम कैसे वेस्ट कपड़ों से भी हम अनेक तरह के कपड़े बना सकते हैं, डिज़ाइनर कपड़े बना सकते हैं, ताकि हम लोग यूज़ में लाए कोई भी चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो ये फैशन डिज़ाइनिंग जो बनाया गया है, ताकि लोग जागरूक हो कि हमारा जो स्किल है वो डेवलप होते रहे। और हमारा ये ब्रांच ये डी-ब्रेड में है, मायाबंदर, रंगत, हर जगह से है और वहाँ पे भी बच्चे स्किल डेवलप कर रहे हैं, सीख रहे हैं।
और हम ये चाहते हैं कि सब हमारे ये फैशन डिज़ाइनिंग में आके हमारा उत्साह बढ़ाए। मेरा नाम गायत्री है। मैं डॉलीगंज के मेन क्लास से हूँ और ये हमने ये सब ऊन से बनाया है। ये छोटे छोटे शूज़ है, ये घर को सजाने के लिए है, साड़ी में एम्ब्रॉयडरीज़ है, कुर्तीज़ है, डोरमेट्स वगैरह है। जो बच्चे अभी ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं या फिर आगे फैशन के बारे में पढ़ने चाहते हैं, वो सब बच्चे लोगों को थोड़ा और डेवलप करना है। और जो भी घर में बैठे वाले महिलाएं हैं, उस लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है। यही हमारा मोटिव है। ये जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये सब बच्चा लोग खुद अपना मेहनत से बनाए हैं। हर एक चीज़ जहाँ पे यहाँ पे जो भी ग्लास पेंटिंग्स है, ऊन का काम है, गारमेंट्स बेकिंग है, डिज़ाइनिंग है, ये सारा का सारा हैंडमेड प्रोडक्ट है जो कि बच्चा लोग अपना मेहनत से यहाँ पे सीख के बनाया वाला है। ये कि एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए है। तो प्लीज़ उनको मोटिवेट करने के लिए आप एक बार ज़रूर आइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हर साल 28 फरवरी को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था और 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार जीता था। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया और तब से पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इस दिवस को मनाता है। समारोह के भाग के रूप में भी श्री विजयपुरम के डॉलीगंज स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भवन में कॉलेज के छात्रों के लिए एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक छात्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कलाकार पी सेंदिल कुमार के मोबाइल नंबर 9474213985 पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं या वे 26 फरवरी को सुबह 9 बजे पहले सीधे कार्यक्रम स्थल पर आ सकते हैं। विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पशुधन के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा 21वां अखिल भारतीय पशुधन गणना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 16 तरह के पशुओं की 219 नस्लों के आंकड़े जुटाए जाएंगे। यह पशुधन गणना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन एवं डेयरी विभागों के सहयोग से की जा रही है। इसी सिलसिले में श्री विजयपुरम के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के निदेशक डॉक्टर के नवीन तथा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय की सांख्यिकी अधिकारी लक्ष्मी देवी ने पशुधन गणना के बारे में जानकारी दी। हमारे द्वीपों में भी 21वीं पशु जनगणना चल रही है, जिसमें हमारे 53 एनुमरेटर्स घर घर जाकर इसकी जानकारी ले रहे हैं। इस पशु गणना में हम घर घर जाएंगे, हाउस होल्ड पे जाके जितने आपके पशु है और इसका हम लोग डिटेल्स लेंगे। हमारा ये है कि जितना भी हाउस होल्ड है हर घर में पहुँचे। इसमें हमारी गाय, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ते और मुर्गियों की जानकारी ले रहे हैं, जिससे हमारे द्वीपों में कितने जानवर हैं इसका हमें पता चल सके और इससे आगे हम जो भी प्लान बनाना चाहें, इस द्वीपों के विकास के लिए जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। हमारे द्वीपवासियों से यही अनुरोध है कि एनुमरेटर्स को सही जानकारी दें और ताकि हम इस काम को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। मेरा ये अपील है कि हर नागरिक हमारे जो एन्यूमरेटर्स है जो घर घर जाते हैं उनके साथ कोऑपरेट करें और सही से अपना बताएं।
पशु के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताइए। ये जो हमारा एनुमरेशन हो रहा है ये डिजिटल मोड में हो रहा है और ये ऑनलाइन है। जो भी आपका कलेक्ट कर रहे हैं ये अपडेट हो रहा है हमारा जो सेंट्रल सर्वर में। और जब हमारे एक सेंसस कंप्लीट हो जाएगा तो एक कंसोलिडेटेड लाइवस्टॉक सेंसस का जो है रिपोर्ट बाहर होगा। अब लेते हैं एक ब्रेक। Prasar Bharati, in collaboration with IIT Delhi and Software Technology Parks of India, is organizing the DD Robocon 2025 this year as well. In this National Robotic Championship, engineering students will get ample opportunities to showcase their ingenuity and potential. The national selection for this championship will be held on the 12th and 13th of July, and the winning team will get an opportunity to participate in the International ABU Robocon Championship to be held in Mongolia in August this year. So, hurry up. The last date of registration is the 16th of February. For more information, log on to www.ddrobocon.iitd.ac.in. RCH 2 कार्यक्रम के तहत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन द्वारा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान के सहयोग से 8 फरवरी को दक्षिण अंडमान के मंगलूटान स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत रटलैंड द्वीप के बड़ा खाड़ी में लघु प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान विशेषज्ञों डॉक्टर संजीव चंद्र, डॉक्टर बिबिन जॉर्ज, डॉक्टर कृष्णा राज, डॉक्टर रीमा डकुआ, डॉक्टर राजू, डॉक्टर सत्यन JR, डॉक्टर शेबिन, डॉक्टर एनी दास ने ग्रामीणों को अपनी सेवाएं प्रदान की। इसी तरह डॉक्टर शालिनी लाल और डॉक्टर वंदना कुमारी सिंह ने आयोडीन की कमी और आयरन की कमी से होने वाली विकारों के बारे में जागरूकता पैदा की। डॉक्टर बिबिन जॉर्ज ने अत्यधिक तेल के सेवन, मोटापे और हृदय रोगों के स्वास्थ्य जोखिम के बारे में प्रकाश डाला। बच्चों के लिए OAE परीक्षण किया गया। सभी प्रतिभागियों का हीमोग्लोबिन और रक्त शर्करा परीक्षा किया गया। ग्रामीणों को विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर IEEC सामग्री भी वितरित की गई। थाईपुसम 10 दिनों तक चलने वाला एक पर्व है। 10 दिनों के दौरान बड़ी संख्या में भक्त एकत्र होते हैं और कई विशेष विधियों से भगवान मुरुगन की पूजा करते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। थाईपुसम तमिल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक खास त्योहार है। इस दिन शंकर भगवान के बड़े पुत्र भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। इसी पूजा के तहत कल गाराचरमा स्थित मुरुगन मंदिर में थाईपुसम का पर्व पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने मुरुगन भगवान की आराधना की। इस दौरान भगवान की विशेष आरती भी की गई।
मौके पर मंदिर के पुजारी ने इस थई पूसम के दौरान आयोजित होने वाले पूजा कार्यक्रम के बारे में बताया। முருகப்பெருமானுடைய மிகப்பெரிய விசேஷம் என்றால் தைப்பூசம். நமது ஸ்ரீ விஜயபுரம் கேராச்சர்மா தெற்கந்தமானில வீட்டிலிருந்து அருளாட்சி செய்யக்கூடிய ஸ்ரீ தண்டாயுதபாணி சுவாமிக்கு தைப்பூச பெருவிழா 10 நாட்களாக சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. கந்தனே என் முருகனே யாவும் நீ என யாக்கை உனக்கென நாளும் காத்திடு குமரனே அழகு என்றால் முருகு எந்தன் ஆதி தமிழின் தெய்வமே அறுபடைக்கும் முதல்வன் நீயே செந்தில் ஆண்டவ தெய்வமே செந்தில் ஆண்டவ தெய்வமே சரஹண பவகுகனும் நீயே ஆறுமுகத்தின் பார்வையே ஆதி நீயே அந்தம் நீயே செந்தில் ஆண்டவ தெய்வமே செந்தில் ஆண்டவ தெய்வமே। बाद में कावड़ी और कलश लेकर भक्तजन पवित्र अग्नि में चलकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त किए। अब लेते हैं एक ब्रेक। एक बार फिर प्रसार भारती डीडी रोबोकॉन 2025 का आयोजन दिल्ली में करने जा रहा है आईआईटी दिल्ली और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। इस नेशनल रोबोटिक चैंपियनशिप में इंजीनियरिंग छात्रों को अपनी दक्षता और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का भरपूर अवसर मिलेगा। इस चैंपियनशिप का राष्ट्रीय चयन 12 और 13 जुलाई को होगा और इस चैंपियनशिप के विजेता टीम को अगस्त 2025 में
मंगोलिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ABU रोबोकॉन चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2025 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ddrobocon.iitd.ac.in। लॉन्ग आइलैंड के लालाजी बे तट पर वन विभाग द्वारा पंचायत के सहयोग से तट स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस बीच लॉन्ग आइलैंड के प्रधान बी कामराज ने भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया। इस दौरान तट के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाकर बड़ी संख्या में अपशिष्टों का निपटान किया गया। ये लॉन्ग आइलैंड 2025 ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट CO मैडम संध्या, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, फॉरेस्ट का वर्कर्स सभी मिलके 2025 दूसरा महीना 11 तारीख को जो है लालाजी बीच क्लीनिंग में गया और आज 12 तारीख को लॉन्ग आइलैंड में पूरा क्लीन किया। तो संध्या मैडम और पंचायत प्रधान कामराज सभी मिलके इस साफ सफाई में योगदान बढ़ाया, बहुत ही अच्छी तरह क्लीन हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ये काम करते रहे। श्री विजयपुरम के अबडीन बाजार स्थित राजकीय मॉडल प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए कल विद्यालय के सभागार में शतरंज कार्यक्रम शुरू हुआ। स्कूल में शतरंज कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षाओं में शतरंज को लाना है, जिससे छात्रों को आनंददायक माहौल में धैर्य, ध्यान और आलोचनात्मक सोच जैसे मूल्यवान कौशल विकसित करने में मदद मिले। अगला CIS कार्यक्रम सत्र 14 फरवरी से श्री विजयपुरम के राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। 26वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कप सॉकर चैंपियनशिप BJR स्टेडियम में तमालू और कार निकोबार के बीच खेला गया। आज 2 रोमांचक मैचों ने दर्शकों को आकर्षित किया। पहले मैच में चावरा ने कैम्बल बे को 2-1 से हराया। इस मौके पर APWD कार निकोबार CD SD1 के सहायक अभियंता अनबाजगन ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार निकोबार और डिगलीपुर के बीच दिन का दूसरा मैच गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ, जिसमें कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। इस अवसर पर APWD कार निकोबार के इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल के प्रभारी सहायक अभियंता रतीश कुमार RR मुख्य अतिथि थे। आज खेले गए मैच में अंडमान निकोबार कमान तथा माया बंदर और कछाल एवं डिगलीपुर के बीच मुकाबला हुआ। हडबे यूथ क्लब द्वारा आयोजित हडबे चैंपियन लीग लिटिल अंडमान के RRO मैदान में आयोजित किया गया। दिसंबर 2024 से कई राउंड में T20 क्रिकेट लीग व नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित किए गए। फाइनल मुकाबला कल हुआ। ओंगी टेकरी के पावर 11 टीम विजेता रहा, जबकि हरमिंदर बे टीम उप विजेता रहा। इस प्रतियोगिता में कुल 11 टीमों ने भाग लिया। हडबे चैंपियंस लीग में सभी खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और इसे सफल बनाया। इस लीग का आयोजन विजय कुमार, राजा गोहाई, प्रवीण तथा सलीम द्वारा किया गया। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 14 से 18 फरवरी तक द्वीप समूह में मौसम शुष्क रहेगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी
कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। द्वीप समूह के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा। टैगोर कॉलेज में कृति शिल्प प्रदर्शनी आयोजित और राष्ट्र विज्ञान दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।